हेलो एवरीवन, आई एम गुरविंदर फ्रॉम स्कूल ऑफ एजुकेशन लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। और आज हम बात करेंगे लर्निंग स्टाइल्स पे। कैसे कैसे एक बच्चा अपने चीज़ों को एक्वायर करता है और कैसे कैसे वो अपना नज़रिया बताता है थ्रू असेसमेंट और थ्रू लर्निंग। सो आपने अगर देखा होगा कि एक बच्चा जो है वो एक लेसन को बहुत ईजिली एक्वायर कर रहा है या बहुत ईजिली सीख रहा है, रादर देन एक दूसरा बच्चा जो कि जिसको डायग्राम्स की ज़रूरत है और टेक्स्ट बुक्स की ज़रूरत है, वीडियोस की ज़रूरत है। तो हम इससे ये डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि हाँ, वो बच्चे का लर्निंग स्टाइल हल्का सा डिफरेंट है इन कंपैरिजन टू सेकंड चाइल्ड। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो एक बच्चा ज़्यादा इंटेलिजेंट है रादर देन द सेकंड चाइल्ड। तो हमने ये सीखा कि हाँ, एक बच्चा जो है वो एक लेसन को थ्रू ऑडियो सीख रहा है, थ्रू टेक्स्ट सीख रहा है, थ्रू डायग्राम सीख रहा है, थ्रू डिस्कशन सीख रहा है। तो इसे हम कहते हैं लर्निंग स्टाइल्स। और साइकोलॉजी में इस लर्निंग स्टाइल का एक मॉडल है, दैट इज़ वाक मॉडल, VARK मॉडल, वेयर वी रिप्रेजेंट विजुअल जैसे इमेजेस हो गए, डायग्राम्स हो गए, पैटर्न्स हो गए। तो बच्चा जो इस फील्ड में ज़्यादा डोमिनेट करेगा वो थ्रू विजुअल्स ज़्यादा एक कॉन्सेप्ट को समझ पाएगा रैदर देन ऑडियो और टेक्स्ट। सेकंड है वाक मॉडल में ए हमारा हो गया ऑडियो और या ऑडिटरी इनपुट। इसमें बच्चा क्या करेगा, थ्रू ऑडियो इनपुट या थ्रू वॉइस, थ्रू डिस्कशंस वो ज़्यादा सीख पाएगा रैदर देन diagrams or videos, right? Then we have R means reading and writing. So इसमें बच्चा थ्रू टेक्स्ट बुक, जिसमें फिजिकल PDF नोट्स होंगे या जो NCERT की टेक्स्ट बुक्स है, बच्चा वो पढ़ेगा, वो लिखेगा थ्रू फिजिकल हैंड राइटिंग, है ना। तो बच्चा वहाँ से सीखेगा, ज़्यादा एक्वायर कर पाएगा रैदर देन थ्रू ऑडियो इनपुट। थर्ड पैरामीटर है वाक मॉडल में के स्टैंड्स फॉर काइनेस्थेटिक्स, मीन्स जिसमें साइकोमोटर डोमेन टेस्ट हो रहा है। अब ये साइकोमोटर डोमेन है क्या? साइको मीन्स साइकोलॉजी या ब्रेन, मोटर मीन्स हमारे हाथ के स्किल्स। तो इसमें बच्चा थ्रू प्रैक्टिकल इन्वेस्टिगेशन, जिसमें हम बच्चे को हाथ से काम करवाएंगे, मॉडल बनाना सिखाएंगे, फिजिकल मॉडल क्या होता है, या जैसे फिज़िक्स में एक्सपेरिमेंट होते हैं, केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट होते हैं, या बायो में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। तो बच्चा थ्रू एक्सपेरिमेंट्स बच्चा सीखेगा, ज़्यादा एक्वायर करेगा। तो इससे हमने क्या कंक्लूड करा वाक मॉडल से कि बच्चे का हर एक लर्निंग स्टाइल डिफरेंट है। रादर हम उसको थ्रू विजुअल्स ये नहीं कहेंगे कि वो ऑडिटरी इनपुट लेगा, या हम अगर बच्चा विजुअल पे ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है, अगर हम उस बच्चे को काइनेस्थेटिक देंगे, ऑडियो इनपुट देंगे, तो बच्चा सक्सेस नहीं कर पाएगा या सक्सेसफुल कंसेप्ट को ग्रैब नहीं कर पाएगा। तो एज अ टीचर हमें क्या करना चाहिए, एक लेसन प्लान को एक इनपुट के बजाय हमें चारों मॉडल्स को फॉलो अप करना चाहिए। कि अगर आपके क्लास में 30 बच्चे हैं तो आपने 30 बच्चों की नीड्स को फुलफ़िल भी तो करना है। आप रेदर देन सिर्फ ऑडियो इनपुट दे के या सिर्फ टेक्स्ट बुक इनपुट दे के आप 10 बच्चे ग्रैब कर पाओगे, लेकिन बाकी 20 बच्चों का क्या? तो आपने लेसन प्लान वैसे डिवाइड करना है कि आपने एक लेसन प्लान को विजुअल भी कवर हो जाए, ऑडियो भी कवर हो जाए, रीडिंग भी कवर हो जाए, राइटिंग भी कवर हो जाए, काइनेस्थेटिक भी कवर हो जाए, सो दैट हर बच्चा अपनी अपनी नीड्स को फुलफ़िल करके एक कंसेप्ट को समझ पाए। तो रादर देन हम उसको लेबल करने की बजाय कि बच्चा इंटेलिजेंट है या नहीं है, हम उनकी नीड्स को समझें, हम नीड्स को फुलफ़िल करें, लेसन्स को थोड़ा प्लान उस तरीके से करें ताकि बच्चे को भी आसानी हो। सो इसी के साथ हमने वाक मॉडल को मेरे ख्याल से बहुत आसान भाषा में समझा होगा। सो विद दिस इज़ गुरविंदर साइनिंग ऑफ फ्रॉम यू। थैंक यू।